काले बॉस ने दयालुता से छोटे भिखारी को 100 युआन दिए। अप्रत्याशित रूप से छोटी लड़की ने अपने भाग्य को आगे बढ़ाया और 100 युआन मांगा। काले बॉस ने अचानक महसूस किया कि छोटी लड़की ने उसका फायदा उठाया है, लेकिन इस समय छोटी लड़की के हाथ में बैंकनोट जमीन पर बिखरे हुए थे। जब काले बॉस ने देखा कि छोटी लड़की के पास इतने पैसे थे, तो वह भीख मांगने के लिए बाहर आया और सोचा कि वह ये एक झूठा था। यह केवल 1 महीने तक टिक सकता है। इस समय गंजे सिर ने छोटी लड़की के पास नामों से भरी एक नोटबुक देखी और पूछा कि यह क्या है। छोटी लड़की ने बताया कि ये सभी दयालु लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की थी और उसने उन्हें भविष्य में चुकाने के लिए इसे लिख लिया था। यह सुनकर हर कोई छोटी लड़की की समझदारी से प्रभावित हो गया और सुझाव दिया कि वह इसे अपनी माँ की सर्जरी के लिए इस्तेमाल करे। आप पहले जाते हैं। माँ की बीमारी को ठीक करने के लिए सभी को धन्यवाद। मैं आपको पैसे जरूर वापस कर दूंगा। बाद में जब छोटी लड़की ने अपनी माँ को सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसे लिए, तो नर्स ने उसे सूचित किया। कहानी यह बताती है कि उसे अभी भी 20,000 रुपए की कमी है। कोई उपाय नहीं था। लड़की को अपनी भोली माँ के साथ भीख मांगना जारी रखना पड़ा। गंजे आदमी ने देखा कि माँ और बेटी अभी भी भीख मांग रही हैं और स्थिति को समझने के बाद सर्जरी के लिए पैसे नहीं होने का पता चला। उसने अपनी सोने की घड़ी उतारकर लड़की को दी और उसे अमीर लोगों के इलाके में भीख मांगने की सलाह दी ताकि जल्दी से सर्जरी के पैसे जुटाए जा सकें। इसी समय सीईओ के सहायक वहां से गुजर रहा था। उसने लड़की की शक्ल देखकर पाया कि वह सीईओ के साथ काफी समानता रखती है। उसने लड़की की तस्वीर खींची और सोचा कि वह शायद सीईओ की लंबे समय से खोई हुई बेटी हो। दरअसल 7 साल पहले धनी परिवार संकट में था। वृद्ध ने सीईओ से मांग की कि वह अपनी मंगेतर को छोड़कर सशक्त परिवार से विवाह करके परिवार को बचाए, लेकिन सीईओ ने अपने पिता की मांग को ठुकरा दिया और उनकी बातचीत को एक महिला ने सुन लिया। महिला चाहती थी कि सीईओ आसानी से कठिनाई को पार कर सके, इसलिए उसने अपने गर्भवती होने की बात छुपाई। रात में जब सीईओ सो रहा था, उसने अपनी सगाई की अंगूठी वापस कर दी और फिर चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन महिला के जाने के बावजूद चालाक महिला सीईओ को आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उसने अपनी कार से महिला को टक्कर मार दी। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे महिला को कचरे के ढेर पर फेंक दें, लेकिन चालाक महिला को यह कभी उम्मीद नहीं थी कि महिला मरेगी नहीं, बल्कि उसने सीईओ की एक बेटी को जन्म दिया। हालांकि उस दुर्घटना के कारण महिला अपनी याददाश्त खो बैठी और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई। सीईओ ने अपनी क्षमता के बल पर संकट को पार कर लिया और विवाह का फैसला नहीं किया। पिछले 7 सालों में चालाक महिला लगातार सीईओ का पीछा करती रही और शादी का दबाव डालती रही। तुम अब भी अध्यक्ष के सामने अफवाहें कर रही हो कि वह महिला किसी और आदमी के संग भाग गई। मैनी, मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, अगर तुमने उसे और अधिक शर्मिंदा किया तो मुझे मत रोकना, छोड़ दो मुझे। जैसे ही अध्यक्ष बाहर गए, चालाक औरत ने जमीन पर एक अंगूठी देखी। यह वही सगाई वाली अंगूठी थी जो अध्यक्ष ने उस महिला को दी थी। गुस्से में आकर उसने अंगूठी सड़क पर फेंक दी। संयोगवश वहां एक छोटी लड़की अपनी मां के साथ कचरा उठाती दिखी। महिला ने जमीन पर पड़ी अंगूठी देखी, कुछ धुंधली यादें ताजा हुई और उसने उसे पहन लिया। जब छोटी लड़की ने अपनी मां को महंगी अंगूठी पाते देखा, तो वह खुशी से चहकी। उसने सोचा कि इससे मां की सर्जरी, वह शायद सीईओ की बेटी हो सकती है। उसने तुरंत तय कर लिया कि इस मां बेटी को सीईओ के सामने आने नहीं देगी। छोटी बच्ची ने रोते हुए चालबाज लड़की से गुहार लगाई कि रिंग वापस कर दे, क्योंकि यह उसकी मां की एकमात्र उम्मीद है इलाज के लिए। इतने साल बीत गए और तुम गायब थी। अब समझ आया, तुम्हें मेरे द्वारा गाड़ी से टकराने पर इन हालात में पहुंचा दिया गया। इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पूरी तरह मिटा दूंगी। इधर सीईओ ने सहायक द्वारा ली गई तस्वीरें देखी। तस्वीर में महिला की परछाई उनकी यादों में बस चुकी छवि जैसी थी और छोटी लड़की भी बचपन में सीईओ जैसी दिखती थी। उन्होंने सहायक से इस मां बेटी का पता लगाने को कहा। उधर छोटी बच्ची लाख मिन्नतें करती रही, मगर चालबाज लड़की ने रिंग लौटाने से इनकार कर दिया। आखिरकार बच्ची ने रिंग छीनने का प्रयास किया। दोनों के बीच की बहस ने कई दर्शकों को इकट्ठा कर लिया।